जादव समाज समझ चुका है लालू यादव के बारे में कि बंदर बजाव वाला काम जो है, कौन सा बजा बंदर बजाव वाला काम जो है, बंदर बंदर को लड़ा। हाँ, बानर बजाव वाला काम डमरू बजा के मन से अब बहुत दिन हो गया, 15 साल की, अब नहीं चलने वाला है। यादव कभी भी बोला, आपने महाभारत देखा है, वहाँ भी बोला है, आज क्या बोल रहा है नया। लालू यादव जादवों को फंसा करके अब बजा करके वोट लेते थे, लेकिन अब पहले वाला जमाना नहीं रह गया। अब जादव चालाक हो चुका है, अब जाग चुका है जादव। हम तो समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वैसा सांसद रामकृपाल यादव लेखा नहीं मिलेगा। हम आ गए हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र। 2009 में जब परिसीमन के बाद सीटें बदली तो इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा और यहाँ 2009 में जेडीयू के सांसद चुने गए। उसके बाद 2014 और 2019 में रामकृपाल यादव यहाँ से बीजेपी के टिकट पर फूल चिन्ह पर संसद तक पहुंचे। हालांकि इस लोकसभा की अगर बात करें तो खासियत ये है कि यादव बहुल इलाका है, ये भूमिहार भी बड़ी संख्या में वोटर हैं यहाँ पर, लेकिन लालू परिवार समझता है कि क्योंकि यादव बहुत ज्यादा हैं तो यहां पर आसानी से उनके कैंडिडेट निकल जाएंगे। और विधानसभा में अगर हम देखें तो ऐसा नजर भी आता है, लेकिन लोकसभा का गणित थोड़ा सा बदल जाता है। अब मैं ऐसे गांव में आया हूं जहां पर देखिए बहुत सारे लोग यादव समाज से हैं, कुछ और समाज से भी हमारे साथ लोग हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर जैसा कि वोटर्स बड़ी संख्या में यादव हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए भी बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग हैं। अब मीसा भारती लालू यादव की जो बेटी हैं वो यहां से 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, 14 में भी और 19 में भी। एक बार फिर से उनको चुनाव लड़ाने की इसी सीट से तैयारी चल रही है। तो क्या लालू यादव ने 90 के दशक में जो पिछड़ा समाज की राजनीति की थी, जिससे वो 15 साल तक सत्ता में रहे थे, एक बार फिर से लालू यादव जब अब नजर आने लगे हैं, मंचों पर नजर आने लगे हैं, चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देने लगे हैं, तो यादव वोटर्स उनके साथ लौटेंगे लोकसभा के चुनाव में। बात करेंगे, जरा एक बार जोर से ताली बजाइए कि दिल्ली तक आवाज जाए, संसद भवन तक आवाज जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह जी, हम जादव हैं। अच्छा, यादव है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लालू यादव अब मैदान में हैं, आप लोग क्या करेंगे 24 के चुनाव में? हम रामकृपाल यादव के हम लोग मदद करेंगे। हम जादव जितने समाज हैं, हम रामकृपाल यादव जी की मदद करेंगे, दुख में सुख में हर एक चीज में रामकृपाल यादव जी हम लोग के साथ हैं। संसद नहीं है, भाई हैं हम लोगों के, घर घर जाते हैं। कोई भी हो, कोई छोटा फंक्शन हो, क्या हो, मरनी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पानी में डूब के मर गया, तुरंत फोन कॉल कीजिए, तुरंत आ जाते हैं। एक चीज बताइए, लेकिन पारंपरिक तौर पर जो यादव हैं वो तो आरजेडी के वोटर्स माने जाते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हम जादव हैं, हम काहे नहीं आरजेडी के समर्थक हैं? हम रामकृपाल यादव के समर्थक हैं। हम रामकृपाल यादव के हैं, हम रामकृपाल यादव हैं, जादव रामकृपाल भी यादव हैं, वो भी हैं, हम भी यादव हैं। आप लोग एक चीज बताइए कि क्या सिर्फ रामकृपाल यादव जी का नाम है या बीजेपी का 10 साल का काम भी है? रामकृपाल यादव जी का नाम भी है और बीजेपी का काम भी है, दोनों बात है। जब तक रामकृपाल यादव नहीं रहेंगे यह सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामकृपाल यादव एक ऐसा शख्स है, वह हर घर में हर 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा क्षेत्र में रहता है। इसलिए रामकृपाल यादव के नाम पर मनेर के यादव उनके नाम पर चढ़ जाता है। लेकिन आप लोग जो मनेर के यादव हैं वो लालू परिवार से क्यों छुटके हैं? रामकृपाल यादव भी तो यादव है, हम भी यादव हैं, उमेश यादव मेरा नाम है। तो लोकसभा में जाना था तो उन्होंने लालू यादव को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आप लोगों को कौन सा लोकसभा में जाना है? आपको तो अपना काम कराना है। बीजेपी का दामन नहीं थामा, बीजेपी के दामन मजबूरी में थामे। लालू परिवार ने उनको निकाल दिया। लालू परिवार जब धक्का मार के बाहर कर दिया तो बीजेपी ने उनको सहारा दिया और बीजेपी ऐसे यादव परिवार के बेटा को मंत्रिमंडल से सुशोभित किया। इसलिए लेकिन एक चीज माना जाता है, मैं तो यूपी में भी अभी घूम के आया हूं, एक चीज माना जाता है कि जो यादव हैं वो या तो यूपी में अखिलेश यादव के परिवार के साथ रहेंगे और बिहार में आरजेडी के साथ यानी कि लालू यादव परिवार के साथ रहेंगे। हाँ है, यादव परिवार तो लालू यादव साथ है ही, लेकिन उसमें हम लोग 25-30% यादव रामकृपाल यादव के साथ है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अगर 30-35% यादवों को वोट लालू यादव के एंट्री नहीं होता तो मात्र 5-6 हजार का इलाका में लीडिंग ही ले पाती हैं मीसा जी। क्यों? यादव के बेल्ट में मीसा जी आती, एक सेकंड रुक जाइए, मीसा जी आती हैं यहाँ पर कि नहीं आती है? कभी नहीं, हाँ? कभी नहीं। चुनाव के दिन ऐसा क्यों?
अब एवं वो न समझेगी, उसका मर्जी। राजा की राम बेटी कृपाल जी तो बराबर घूमते रहते हैं, बराबर एकदम क्षेत्र में दौड़ते रहते हैं, उनका वैसा बात नहीं है। वैसा नेता तो मिलना मुश्किल है। नहीं, लेकिन मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और वो इस सीट से इसलिए लड़ती हैं क्योंकि यहाँ ये यादव बहुल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में यादव वोटर हैं। जी तो वो आती है खाली चुनाव के बाजी, और बीच में तकने भी नहीं आती है। और राम कृपाल जी यादव हैं कि चारों 24 घंटा में 18 घंटा क्षेत्र में इसे घूमते रहते हैं, फिर कितना क्षेत्र है सेक्टर घूमते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। मरनी से लेके अथी से लेके अब मोदी जी भी आने लगे, मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं, अभी बेतिया में थे। जी तो मोदी जी तो इधर नहीं है ना, हम बेतिया में न है। रामे कृपाल नहीं आते हैं, रामे कृपाल किस नहीं तो एक चीज बताइए कि मोदी जी के नाम पर इस बार कहा जा रहा है कि 24 का चुनाव जो है मोदी जी के नाम पर 400 पार हो जाएगा बीजेपी। नहीं जे अथी है वर्कर सभी का उदान है, कार्यकर्ता की भी अथी होता है, कैंडिडेट का भी कुछ लक्षण होता है। कैंडिडेट जो मजबूत रहता है, व्यवहार रहता है, उससे उनका भी हाथ मजबूत होता है। कैंडिडेट कहते नहीं घूमेगा, अब मोदी जी क्या करेंगे? कैंडिडेट मजबूत रहेगा तब ना मोदी जी अच्छे होंगे। कैंडिडेट राम कृपाल जी बहुत अच्छा आदमी है, 24 क्षेत्र में घूमते रहते हैं, वैसा बात नहीं है। मोदी जी थोड़े आते हैं 24 घंटा, कैंडिडेट घूमता है। ठीक, आपका क्या नाम है? नागेश्वर प्रसाद। पूरा बताइए। नागेश्वर प्रसाद। जातिगत जनगणना हो गया है बिहार में, तो अब जाति तो बतानी ही पड़ती है, क्या करेंगे? हालांकि अब चाहते नहीं है हम लोग की जाति वाति सब पूछें, लेकिन जिस राज्य में जातिगत जनगणना हो कि हम देखना पड़ेगा कि जाति कौन सी कितनी है, हमारा वोट बैंक कितना है, उसमें तो फिर ये बात होती ही है। आपको लग रहा है कि जो जात पात की राजनीति है वो भी अभी चल रही है? जात पात की राजनीति तो वोटे भर है। राम कृपाल यादव तो सब दिन है, ये तो वोटे भर जात पात है, और वोट खत्म जात खत्म। ये राम कृपाल यादव हम लोगों के साथ सब दिन जुड़े रहे हैं और रहेंगे। एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखिए मैं समझ गया कि आप लोग राम कृपाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हर बार राम कृपाल यादव आप लोग करेंगे तो आप लोगों की बात नहीं जा पाएगी, क्योंकि फिर क्या होता है कि एजेंडा सेट हो जाता है ना। आप लोग अपने अपने मन की बात कहिए। क्यों आप लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों आप लोग आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? समझ गया मैं कि राम कृपाल यादव आप लोगों के नेता हैं, अगर ऐसे नेता नहीं होते तो वो 2 बार मीसा भारती को हरा के कम से कम लोकसभा नहीं पहुंचते, है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार यादव हुआ। जी यादव जी, क्या लग रहा है कि यादव वाला जो सिस्टम चल रहा था 90 के दशक से, क्या वो सब खत्म हो गया है? हाँ, लगभग अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है आदमी। यादव समाज समझ चुका है लालू यादव के बारे में कि बंदर बजाव वाला काम जो है, कौन सा बजा? बंदर बजाव वाला काम जो है, बंदर को लड़ा दो। हाँ, बानर बजाव वाला काम डमरू बजा के मन से अब बहुत दिन हो गया, 15 साल की, अब नहीं चलने वाला है। यादव सब समझ गया, इसलिए सब बीजेपी की ओर कन्वर्ट हो रहा है सब यादव। मैं भोजपुर इलाके में था तो लोगों ने बताया कि यादव अगर कोई चाहता भी है कि लालू यादव या आरजेडी के खिलाफ बोले तो बोलते नहीं है, क्योंकि उनको डर रहता है। तो ये डर आप लोगों में नहीं है? नहीं, हम लोग तो सीना ठोक कर अकेला इकलौता कहीं भी खड़ा होकर डकड़ कर बोलते हैं यादव के, लालू यादव के खिलाफ, और हम लोग बीजेपी के मतलब देते हैं वोट। जी आगे आ जाइए थोड़ा सा। वो फार्मूला दूसरा जाति पर लागू होता है, अच्छा, यादव जाति पर लागू नहीं होता है। और लालू यादव के खिलाफ में बोलने के लिए अदर जात बोलेगा तो उस पर ज्यादा एक्शन होता है। अच्छा, ऐसे नहीं होगा। मतलब यादव के बीच में झगड़ा नहीं होगा? कोई ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर बोल दे तो एकदम तुरंत एक्शन हो जाए? ये नहीं, यादव में भी होता है। इस यही कारण है कि आपसी तनाव रहता है, जिसके चलते 1/3 यादव मैंने गैर आरजेडी है। हाँ, यादव में भी तनाव? जी, हर बूथ पर, हर जगह। क्या नेता बढ़िया होना चाहिए, जात पात कोई मायने नहीं रखता है। अगर नेता बढ़िया हो, सबका विकास लेके चलता हो, वही नेता चाहिए। जात पात क्या है? जात पात देखिए तो विकास आपका नहीं होगा, जाति पाति को नहीं देखना है, बस अपना काम देखिए। जो विकास पुरुष है, विकास करता है, उसी को देखना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि लालू यादव ने कहते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज जो है उनको एक आवाज तो दी। लालू यादव जब 90 के दशक में आया तो उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग भी आगे खड़े रहो, तुम लोग क्यों जमीन पर बैठोगे? तो क्या वो आप लोग भूल गए? पहले हम लोग गूंगा थे क्या? पहले हम लोग गूंगा थे क्या बोलने के लिए आवाज दिए? वैसा कोई बात नहीं है। 1980 में 80 से 78 में चंद्रिका पांडे यहाँ अंचल अधिकारी थे। उस समय भी ये शख्स उनको अंचल से उतार करके पीटा।
90 से ज्यादा नहीं बोल रहा है, यू कहते हैं, उनका लोग कहते हैं। तो यादव पहले भी बोले। जी हाँ, यादव कभी भी बोला। आपने महाभारत देखा है, वहाँ भी बोला है। आज क्या बोल रहा है नया? लेकिन लालू यादव तो यही कहते रहे कि ओहो, ढोंगी पसारने वाला अपना अपना कहते रहे कुछ हो। हम भी कहेंगे कि हम जमींदार हैं रतन टोला के, है कुछ नहीं हमारे पास। गुस्से में आ रहे हैं, दांत वांत पीस रहे हैं। लेकिन ठीक है, जब थोड़ा आप गुस्से में आते हैं ना, तो मन के अंदर की बात बाहर निकल कर आती है। 28 वर्ष का उम्र है उनका सर। उन्होंने तो लालू यादव से पहले वाला काल भी देखा होगा, कांग्रेस वाला, और लालू यादव वाला भी, नीतीश वाला भी, और नीतीश बीजेपी वाला भी देख रहे हैं जी। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि लालू यादव जो हैं वो अब वैसे, या आरजेडी वैसी पार्टी नहीं रही जिसके साथ यादवों को जाना चाहिए? लालू यादव कोई तत्व का आदमी नहीं है। लालू यादव यादवों को फंसा करके अब बजा करके वोट लेते थे, लेकिन अब पहले वाला जमाना नहीं रह गया है। अब यादव चालाक हो चुका है, अब जाग चुका है यादव। लालू यादव को हम लोग समर्थन करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर जितने भी आदमी हैं सब यादव समाज का आदमी है। एक आध आदमी इधर उधर होंगे, लेकिन बाकी सब यादव समाज का आदमी है। अब पूरे यादव राम कृपाल यादव के साथ है। राम कृपाल यादव गांव गांव में घूम घूम के गरीबों को दुख और सुख सुनते हैं, और दुख सुन करके कल्याण करने का काम करते हैं। तो मीसा भारती भी करेंगी, आप लोग चुनिए तो सही उनको। मीसा भारती नहीं मीसा करेंगी? भारती तो अभी आ भी नहीं रही है। मीसा भारती 5 साल में जब चुनाव होता है तब आती है मीसा तो भारती। लोकसभा आप लोग जितने नहीं दिए तो राज्यसभा गई ना। पैरेलल में सांसद है, पाटलिपुत्रा में 2 सांसद है। एक रामकृपाल यादव, एक लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी सांसद है। लेकिन एक दिन भी कोई कह दे इस धरती पर कि मीसा भारती आती है तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। पार्टी के भी आदमी जाता है मीसा भारती के पास, यादव समाज के आदमी उसके यहाँ जाती है तो डंडे लेकर के भगाती है। और यहाँ आने की बात आप कर रहे हैं, वहाँ तो आता ही नहीं है। यहाँ क्षेत्र में वो जब चुनाव आता है तब वो आती है, इसके बीच में कभी नहीं। ये तो हरदम 18 घंटा क्षेत्र में घूमने का काम करते हैं और गरीबों को दुख सुख सुनने का काम करते हैं। राम कृपाल यादव, राम कृपाल यादव जैसे कोई एमपी आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, और न लगता है कि होगा कोई। ठीक है, देखिए बाबा नमस्ते। ठीक है, एक बार अपनी उम्र बताइए। हमारा उम्र है 82 वर्ष। 82 वर्ष। और आपका उम्र है 78 वर्ष। आइए थोड़ा इधर आइए, आप लेफ्ट में आ जाइए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लग तो रहे हैं कि आप थोड़ा उम्र से लग रहे हैं कि आप बातों से भी लग रहे हैं। तो बाबा एक चीज बताइए कि लालू यादव का एक जमाना था, 15 साल एक छत्र लालू यादव, राबड़ी यादव सब मुख्यमंत्री रहे। अब क्या बदल गया है कि यादव लोग लालू यादव के परिवार को तेजस्वी यादव के साथ नहीं खड़े नजर आ रहे? लालू यादव 1920 में परवर के खेत में हेलीकॉप्टर उतरा था। 90 के दशक कर रहे हैं, हम सब करेंगे। वो 76 गांव में लड़ा, पहले आ गई लड़ा, क्या बोलता है, राबड़ी देवी इनके से लड़ा, रंजन यादव से करारा हार दिया गया न लालू के। हाँ, करारी हार गया तो पर भी जान नहीं बचा। दूसरी बात के अपने काल में सारा दिए को कंगाल बना दिया और खेत भी ढहवा दिया। आज हम लोग रोड पर पतल चाट रहे हैं, वही लालू यादव है। तेजस्वी यादव तो अच्छे हैं। तेजस्वी यादव कहा कि कुछ नहीं किए, खाली बंदर का रहे कि ए लड़का सब खास हम नौकरी देवो नौकरी देवो, आ किसी को नौकरी लड़कवा से को नौकरी नहीं मिला। 2%। अच्छा, तो कहते हैं कि हमने जितना वादा किया सब दे दिया ना, एक भी नहीं दिया। एक भी नहीं दिया। अरे उसे इज्जत बर्बाद किया है लालू यादव। यादव कुल में रहने वाला नहीं है लालू प्रसाद, जो अपने माँ बेटी बहन को नहीं चिंता, वही लालू यादव खतरा है। यादव को अब आप लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, पहले तो आप लोग नहीं दिखाते। पहले दिखा दे तब न हटते हैं, नहीं देखते हटते कैसे, नहीं देते हटता कैसे। हालांकि बता दूं आपको कि देखिए थोड़ा सा बाबा, हाँ ऐसे नहीं तो सबके कैमरे में आप ही आ जाएंगे। तो लालू यादव ने भैंस की पीठ से सत्ता के शिखर तक का जो सफर है वो तय किया हुआ है, और पिछड़ा अति पिछड़ा
वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं की बदौलत उन्होंने सत्ता के शिखर को पाया था, छुआ था। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। अब मोदी मोदी हो रहा है चारों तरफ। कहते हैं कि जादव का बेल्ट है, अब जात पात का राजनीति नहीं रह गया। अब आदमी को विकास चाहिए। राम कृपाल यादव के अब नाम लेंगे चैनल पर तो कहेंगे किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। हम किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहते हम, लेकिन राम कृपाल ऐसा व्यक्ति है कि 20 घंटा में जाइए तो 18 घंटा क्षेत्र में नजर आते हैं। इसके पहले सांसद को खोजना पड़ता था, FIR करना पड़ता था कि भाई हमारा सांसद कहाँ गया था, नहीं खोज के ला थानेदार से कहना पड़ता था, गुमशुदगी की रिपोर्ट लगानी पड़ती। जी। अब क्या है कि सांसद को खोजना नहीं पड़ता है। आप 4 बजे भोर में जाइए तो गांधी मैदान में देखिएगा स्कूटर से भेटा जाते हैं सांसद। हम तो समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वैसा सांसद राम कृपाल यादव लेखा नहीं मिलेगा। अब रह गया जात पात का, जादव का तो बेल्ट है सब है, अदर कास्ट भी तो भरा हुआ है। क्यों राम कृपाल जी को वोट दे रहा है दोबारा से? लालू यादव कहते हैं कि हम यादव का नेता हैं। दूसरी कास्ट वाले दे देते हैं, लेकिन यादव सिर्फ यादव को देते हैं। नहीं, यादव लोग इनको बहुत लाइक करता है, इनको राम कृपाल यादव को। कम से कम हमको लगता है, अंदाज जनगणना तो लेकर नहीं बैठे हैं, लेकिन 50% से कुछ कम जादू इनके पीछे लोग रहता है। लोग उनके लिए जीना मरना साथ करते हैं राम कृपाल यादव, इसीलिए जादू इनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जादू। अच्छा, एक चीज बताइए, 10 साल में मोदी जी ने जो किया है, उसके बाद आरोप उन पर यह भी लगता है कि मोदी जी ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा विपक्षी जो नेता हैं वो लोग बोलते हैं। तो ये आप लोग महसूस करते हैं या फिर सच में काम हुआ है? मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा और पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा को इतना मान सम्मान मिला है, बहुत सा मिला है, जिसका कितना वर्णन किया जाए कम में रह जाएगा। यानी राशन से लेके किरासन तक, जनधन से लेके कितना योजना बताया जाए, सारी योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ाओं को दिया। इसलिए पहले अति पिछड़ा समाज के लोग लालू यादव के पक्ष में हुआ करते थे तो वो भैंस पूंछी से सिंह तक चढ़ जाते थे, लेकिन आज अति पिछड़ा समाज के हटने के कारण आज पूंछिए नहीं पकड़ा रहा है। मैं इतने कहूंगा, पूंछ हाथ से निकल गई। पूंछ हाथ से निकल गया है।